इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् कश्मीरे पहलगाम आतंकी आक्रमणकारिणः षड्यन्त्रकारिणश्च दण्डयिष्यन्ते। प्रभावितेभ्यः परिवारेभ्यः न्याय आश्वासनम् अपि प्रदत्तम्। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् आक्रमणम् इदम् आतंकवादस्य निष्ठुरतां प्रदर्शयति। श्रीमोदिनोक्तं यत् जगत्यां संकटसमये सहायतां प्रदातुं भारतदेशः सदैव तत्परः। राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणेन पहलगाम आतंकी आक्रमण प्रकरणे प्रमाणानाम् अन्वेषणं प्रारब्धम्। ईरान पोतस्थात्रे भीषण विस्फोटे मृतकानां संख्या विवर्ध्य 25 सञ्जाता, 800 व्रणिताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट श्रृंखलायां दिल्ली कैपिटल्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलेन समं स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भणितं यत् पहलगाम आतंकी आक्रमणकारिभ्यः षड्यन्त्रकारिभ्यश्च कठोरतमं प्रत्युत्तरं प्रदास्यति। आकाशवाणीतः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदिनोक्तं यत् आक्रमणमिदम् आतंकवादस्य निष्ठुरतां प्रदर्शयति। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् आतंकवादं विरुध्य सम्पूर्ण देशः ऐक्यभावेन समक्षं समायाति। श्रीमोदिनोक्तं यत् आतंकी आक्रमणानन्तरम् अशेष जगतः संवेदनशील सन्देशाः प्राप्यन्ते। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। श्रीमोदिना प्रकरणेऽस्मिन् प्रसन्नताभिव्यक्ता यत् एप्रिल मासेऽस्मिन् आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपणस्य 50 वर्षाणि प्रपूरितानि। तेन प्रतिपादितं यत् अधुना भारतदेशः वैश्विक अन्तरिक्ष महाशक्तिरूपेण सशक्तो जातः। विगतमासे म्यांमार नगरे दुरापन्नस्य भूकम्पस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री भणितवान् यत् भारतदेशेन साहाय्योद्धार कार्याणां कृते सपदि एव ऑपरेशन ब्रह्म इति अभियानं प्रारब्धम्। तेन भणितं यत् वायुसैन्य विमान नौसैन्य पोतैश्च प्रतिवेशि देशेभ्यः सर्वसम्भवोपायाः विहिताः। श्रीमोदिना अभियान अवधौ पीडितानां सहायतार्थं भारतीय साहाय्योद्धार दलस्य आभारः अपि प्रकटितः। तेन प्रकाशितं यत् कस्यामपि प्राकृतिक आपदाम् अपाकर्तुं जागरूकता महती आवश्यकी वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रकटितं यत् वर्षेऽस्मिन् मई मासस्य 10 तारिकायां प्रथम स्वतन्त्रता संघर्षस्य वार्षिकी परिपालयिष्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः सम्प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonairgov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीय तन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति। गृहमन्त्रालयस्य आदेशानन्तरं राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन पहलगाम आतंक्याक्रमण प्रकरणस्य औपचारिकरूपेण कार्यभारग्रहणस्य प्रक्रिया समारब्धा। बुधवासरात् आरभ्य आतंकवादीनाम् आक्रमणस्थले एनआईए दलेन प्रमाणानाम् अन्वेषणं तीव्रं कृतमस्ति। एनआईए इत्यनेन एकस्मिन् वक्तव्योक्तं यत् आतंकवाद विरोधि संस्थायाः 4 अधिकारिणाम् एकं दलं प्रत्यक्षदर्शिभिः सह वार्तालापं कुर्वन्ति।
ये बेसरैन उपत्यकायाम् आक्रमणं प्रत्यक्षतया दृष्टवन्तः। आतंकवादिनः कार्यप्रणाल्याः प्रमाणं प्राप्तुं NIA दलं प्रवेश निर्गमन स्थानयोः परीक्षणं करोति। दक्षिण ईरानस्य बन्दर अब्बास नगरे शाहिद राजाई पत्तने ह्यः विशाल विस्फोटे अधुना यावत् 25 जनाः मृत्युमुपगताः। 800तोऽप्यधिकाः जनाः व्रणिताः सूच्यन्ते। स्थानीय वार्तावाहिन्यानुसारं विस्फोटः शाहिद राजाई पत्तने संगृहीतेषु अनेकेषु कंटेनर इति संग्रहपात्रेषु अभवत्। ओमान देशे ईरान अमेरिका देशयोः मध्ये परमाणु वार्तायाः तृतीय चक्रस्य आरम्भे एषः विस्फोटः अभवत्। राष्ट्रपतिः मसूद पेजेशकियनः सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे पीडितानां प्रति दुःखं सहानुभूतिं च प्रकटितवान्। घटनायाः कारणानाम् अन्वेषणार्थम् आदेशं च प्रसारितवान्। जम्मू कश्मीर मन्त्रिमण्डलस्य अनुमत्या राज्यपालेन मनोज सिन्हा वर्येण श्वः पहलगाम आतंकी आक्रमणमालक्ष्य एकदिवसीय विशिष्ट सत्रं समाहूतम्। आक्रमणेऽस्मिन् 25 पर्यटकाः, स्थानीय नागरिकाः, अन्ये बहवश्च व्रणिताः सूच्यन्ते। मन्त्रिमण्डलेन एप्रिल 23 जम्मू कश्मीरस्य मुख्यमन्त्रिणा उमर अब्दुल्ला वर्यस्य अध्यक्षतायां निर्णयोऽयं विहितः। चर्चायाम् एप्रिल 28 दिनाङ्के विशिष्टं सत्रं समाह्वानस्य निर्णयोऽपि गृहीतः। इदं प्रथमवारं विद्यते यत् विधानसभायाः आय व्यय प्रस्तुतीकरणस्य सत्रं मध्ये एव विहाय इदम् आक्रमण सम्भाषण सम्बद्ध विशिष्ट सत्रं विधीयते। जम्मू कश्मीरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गः अद्य प्रातः कालात् आरभ्य जीर्णोद्धार कार्याणि आलक्ष्य पिहितः। रामबन जनपदे भूस्खलन घटनाम् आलक्ष्य निर्णयोऽयं गृहीतः। तत्र उपायुक्त महोदयस्य आदेशानन्तरं राजमार्गः अयं स्थगितः। अद्य प्रातः 8 श्वः प्रातः 8 पर्यन्तं सर्वविध यातायाताय राजमार्गः अयं पिहितोऽस्ति। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम मध्यप्रदेशेषु च आगामिषु 3 दिवसेषु उष्णताप तरंगाणां प्रसरण अनुमानः अभिव्यक्तः। विभागेन सन्दर्भेऽस्मिन् प्रकाशितं यत् पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थानेषु च श्वः यावत् अधिकतम तापमाने कोऽपि परिवर्तनं नैव भविष्यति। विभागेन असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्णाटकेषु राज्येषु भीषण वृष्टेः अनुमानः अपि प्रकाशितः। इटली देशे गतसायं सिसिली क्षेत्रस्य राजधान्यां पलेर्मो नगरे गतसायं गुलिकाकाण्डे न्यूनातिन्यूनं 2 जनौ मृतौ, अन्ये 3 गम्भीररूपेण व्रणिताः। वार्तावाहिन्यानुसारं व्यस्ततमस्य डुओमो डी मोनरेले स्क्वायर इत्यस्य समीपे पिज्जेरिया इत्यत्र यूनां समूहद्वयोः मध्ये विदादेन एषा घटना आरब्धा। ततः गुलिकाकाण्डरूपेण प्रवर्तितम्। अपि च क्रिकेट जगति IPL क्रिकेट श्रृंखलायां मुम्बय्याम् अद्य मुम्बई इंडियन्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोर्मध्ये सामुख्यं भविष्यति। दिल्ल्यां द्वितीयायां क्रीडायां 7:30 दिल्ली कैपिटल्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् कश्मीरे पहलगाम आतंकी आक्रमणकारिणः षड्यन्त्रकारिणश्च दण्डयिष्यन्ते। प्रभावितेभ्यः परिवारेभ्यः न्याय आश्वासनमपि प्रदत्तम्। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् आक्रमणमिदम् आतंकवादस्य निष्ठुरतां प्रदर्शयति। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् जगत्यां संकटसमये सहायतां प्रदातुं भारतदेशः सदैव तत्परः। राष्ट्रिय अन्वेषणाभिकरणेन पहलगाम आतंकी आक्रमण प्रकरणे प्रमाणानाम् अन्वेषणं प्रारब्धम् इति वार्ताः।